सीएम नीतीश को कुछ लोग गलत सलाह दे रहे हैं। नीतीश कुमार मुझे मेरा हिस्सा दें, नीतीश कुमार आरजेडी वाली डील रद्द कर दें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कहने लगे हैं। इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का आरजेडी में विलय नहीं चाहते और ना ही तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना। उनके दिल की हसरत तो कुछ और ही थी, जो महागठबंधन बनते ही चूर चूर हो गई। अब लाख टके का सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहकर कब तक मोर्चा खोलते रहेंगे। आखिर कब तक वो इसी तरह से नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे एक विश्वसनीय सूत्र ने दिया है। एनबीटी को एक विश्वस्त सूत्र ने बड़ी जानकारी दी है। इस सूत्र के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा जानबूझकर देर नहीं कर रहे, वो तो इंतजार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में रहकर ही मोर्चा खोल दिया है। उन्हें अच्छे से पता है कि ऐसे अभी कई नेता और कार्यकर्ता हैं जिन्हें जेडीयू और आरजेडी का मेल पसंद नहीं है। कुशवाहा बस ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। कुशवाहा को बखूबी मालूम है कि अगर अलग राह पकड़नी है तो संख्या बल की जरूरत होगी। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अपने समर्थकों को जुटाने के जुगाड़ में भिड़े हुए हैं। हमारे इस खास सूत्र के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने करीब मान लिया है कि अब वो जेडीयू में रहकर ही इस लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकते। ऐसे में उन्हें नई पार्टी बनाने की जरूरत होगी। हमारे सूत्र के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा इस बार पिछली गलती दोहराने के मूड में नहीं है। वो विलय कर खुद को किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, बल्कि फिर से नई पार्टी और नया सिंबल लेंगे। यानी इस बार आरएलएसपी की जगह नाम कुछ और होगा, लेकिन कुशवाहा नई पार्टी बनाने के मूड में तो हैं। हमारे सूत्र का कहना है कि हो सकता है कि इसके बाद कुशवाहा बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। ऐसे में उनका कद भी बना रहेगा और फिर से विलय के बाद किनारे किए जाने का खतरा भी नहीं होगा। हमारे सूत्र के दावे और फिलहाल चल रही राजनीति की हलचल को देखते हुए बात में दम तो नजर आती है। उपेंद्र कुशवाहा ने 19 से 20 फरवरी को पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में एक बैठक बुलाई। उपेंद्र कुशवाहा को ये उम्मीद है कि इस बैठक में उनके जेडीयू और आरजेडी मेल से नाराज समर्थक जुटेंगे। इस दिन कुशवाहा को ये पता चल जाएगा कि संख्या बल के हिसाब से उनकी हैसियत कहाँ है। फिर वो आगे का फैसला लेंगे। लेकिन भीतर ही भीतर कुशवाहा ये मान चुके हैं कि अब जेडीयू में रहकर नीतीश ललन की जोड़ी से बैर किए रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है तो इसके लिए जेडीयू के दायरे से बाहर निकलना होगा। एक तरफ देखा जाए तो 19 और 20 फरवरी की बैठक को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी। इसी वजह से ये 2 दिन कुशवाहा का भविष्य तय करेंगे। ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों का लिटमस टेस्ट होगा। इसकी वजह ये है कि ये 2 दिन कुशवाहा का भविष्य तय करेंगे। ये एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदों का लिटमस टेस्ट होगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।